हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि आपने जो 11th में पढ़ा हुआ था, जिन जिन फार्मूला का यूज़ किया था वो आपको बताया गया था। ये फार्मूला हमको यूज़ यहाँ भी करना है। फिर वहाँ जो जो चीज़ आपने पढ़ा था उस सब का एक सिर्फ क्या जी उसको हम लोग रिकॉल किए हुए थे। उसको एक जगह फिर सारे फार्मूले को, सारे कंसेप्ट को हम लोग एक बार रिवीजन किए हुए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो हम लोग का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर वह है 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन उसमें है, ये प्रूव करने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन बोले थे हम लोग को जो प्रूव करने वाला मिलेगा वो आपने क्लास 10 में आपने पढ़ा था 8.4 एक्सरसाइज। जब आपने NCERT बुक पढ़ा होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा प्रूव करने वाला। तो उसी टाइप के यहाँ भी क्वेश्चन आपको कुछ रिवीजन करने और पढ़ने हैं। पहला जो प्रूव करना है वो बोलता है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। बोलता है प्रूफ टाइप 1 में। ये जो क्वेश्चन किसका है जी? टाइप 1 का है। ये बोलता है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। दिए गए आइडेंटिटीज़ को क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन ये दिखा हुआ है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप दो तरीके से, या तो LHS लें RHS आ जाएगा, या तो RHS लें LHS आ जाएगा। और आपको कुछ क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे जहां से आपको सिर्फ LHS से सॉल्व करे हुए तभी आपका प्रूफ होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जहाँ पे LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकालेगा सेम होगा। अभी बोले कि लेफ्ट साइड से LHS से सॉल्व करेगा तभी होगा, वो RHS से भी सॉल्व होगा लेकिन आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे जो बहुत आसान, जैसे अभी देखें LHS में इसका लें, ये कितना है जी? सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक का स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। वो कॉमन क्या है जी? सेक का स्क्वायर थीटा। तो बच क्या जाएगा? सेक का स्क्वायर थीटा -1। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे, याद कीजिए। आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ज़रूरत पड़े लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि अभी हम लोग को यूज करना है किसमें जी? हम लोग को जो रिजल्ट लाना है वह लाना है tan स्क्वायर में। और यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 है तो सेक स्क्वायर 1 का सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं कितना जी? tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू अब पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक tan स्क्वायर आ चुका है। ये जो सेक स्क्वायर है उसको ही बदलना होगा किसमें जी? tan स्क्वायर में, क्योंकि सभी टर्म को हमको लाना है tan स्क्वायर में। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इनटू tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा प्लस tan का पावर 4 थीटा। देखिए यही RHS में है। यदि आप इसको RHS के हेल्प से बनाएं तो RHS से भी बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, tan का पावर 4 थीटा। कुछ कॉमन यहाँ भी दिख रहा होगा tan स्क्वायर थीटा। कॉमन लोगे तो हो जाएगा कितना जी? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे यूज़ किए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और हमें इस पूरे को किसमें बदलना है जी? सेक स्क्वायर में। तो एक तो सेक स्क्वायर आ चुका, लेकिन इस tan स्क्वायर को हमको क्या करना होगा? चेंज करना होगा सेक स्क्वायर में। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखें, क्या है जी? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको लिख दें कितना? सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यदि मल्टीप्लाई कर दोगे सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए आ गया LHS। तो बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
मतलब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से राइट साइड भी बना सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है वह है कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, और ये है 2 सेक थीटा। कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, फिर कितना है जी 2 सेक थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए अभी LHS से बड़ा को तोड़ करके हम लोग छोटा में ला सकते हैं, छोटा को भी तोड़ कर बड़ा में जा सकते हैं, लेकिन इसको हमको डायरेक्ट कुछ जोड़ना वगैरह पड़ेगा और हमको इसको छोटा से बड़ा में जाना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे जी LHS। LHS में कितना है कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो एक कटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे बचेगा कॉस थीटा मतलब 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, यहाँ पर है बोल सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जगह यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर को सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कट गया कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बच क्या गया जी, हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा। अब हम जानते हैं 1 बाय कॉस थीटा कल हम लोग पढ़े थे रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब 1 बाय कॉस थीटा क्या था जी सेक थीटा, तो लिख सकते हैं 2 हो जाएगा सेक थीटा, यही RHS है, तो बोल सकते हैं हेंस ये हो गया प्रूव्ड। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रूव दैट साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे इसको ये भी प्रूफ बहुत आसान है हम लोग के लिए। ये क्या है लिखा हुआ LHS में साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। अब पावर 6 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, सॉल्व करेंगे साइन का पावर 6 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर कितना जी 3, तो हो जाएगा साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ये जो साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ उसको समझे a और कॉस स्क्वायर को यदि समझे b, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं फार्मूला जी a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये क्या था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूला में आप ब्रेक कर दें तो कितना है जी, एक जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बी जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। फार्मूला में ब्रेक कर दें, यहाँ है ए प्लस बी, मतलब एक जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू फिर है ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर, एक जहाँ पर है साइन स्क्वायर
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा जी 1 हो जाएगा 1 इंटू, अब ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल उठता है यहाँ पे आगे, इसको बोले थे ए और कॉस स्क्वायर थीटा बोले थे बी समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है बता सकते हैं? सोचिए, वो था आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो फिर इसी को पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। गलती से ये माइंड में नहीं चलना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला होता था लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला सिंस बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला का यूज कर दें तो ए स्क्वायर मतलब एक जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसके यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कितना होगा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ से यहाँ तक ब्रेक किए हैं और इसको पूरा आप उतार दें तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा जी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ -2 है, यहाँ पे -1 है, ऐड होगा तो हो जाएगा -3। तो बोल सकते हैं ये कितना होगा जी यहाँ से 1 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो RHS है। हेंस ये हो जाएगा प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में और इसको एक तरीके से और पूछा जाएगा जो कि आपको अगला अभी आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको मिलेगा। तो इसको इस क्वेश्चन नंबर को और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा और इसका यूज हम लोग आगे भी करने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, रूट वाला क्वेश्चन। देखिए यदि इसको LHS ले लें, ये कितना होगा जी रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। और आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। तो क्या कर दे, इसका रेशनलाइज कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा जी रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो कितना जाएगा जी, देखिए ऊपर में सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय यहाँ ए प्लस ए माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा। बोले थे जो 3 आइडेंटिटीज़ बताए थे और 3 से वो टोटल 15 फार्मूले बने थे, वो एक एक फार्मूले आपको एकदम जबान पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं और जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो पता चला यहाँ पे हम साइन स्क्वायर क्या लिख दें, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या लिख रहे सो, आपको फिर से कॉपी पलटना है तो पीछे जो लिखे उसको पलटने की ज़रूरत है, तब इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं और समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए उन फार्मूले को पहले आपको क्या करें, याद करें। तो कितना हो जाएगा जी रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर और बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों को एक ही होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बाय कितना हो जाएगा जी साइन थीटा और हो जाएगा या
पूरे का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ इधर नोट करें। तो स्क्वायर से यदि रूट कटेगा तो क्या बचेगा जी, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अलग अलग कर दे, दिस इज 1 बाय साइन थीटा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, फिर वहाँ बताए थे आपको रेसिप्रोकल रिलेशन एंड कोसेंट रिलेशन। तो 1 बाय साइन थीटा ये क्या था जी, कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये था कॉट थीटा। कोसेंट रिलेशन, कोसेंट फार्मूला में तो जाएगा RHS। तो बोल सकते हैं हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को बनाना बहुत भारी नहीं, आसान, बहुत आसान है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जो फार्मूले आपको बताया गया है वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये हम लोग को प्रूव करना है। यदि देखिए इसको नोट कर ले इधर। अब इसको बनाने का भी दो तरीका है। दो तरीका क्या है जी, एक तरीका ये होगा, यदि आप LHS लोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, उसमें आप ब्रेक कर दें, या तो फिर जो स्क्वायर है इसी टर्म को 2 बार लिखें और इसको एक दूसरे से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको लिख सकते हैं, यदि इसको तो लिख दें 1 प्लस माइनस साइन ए प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस कितना जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या तो बोल सकते हैं प्लस 2ac। अब यहाँ से देख सकते हैं a के यहाँ पर मेरा है 1, b के यहाँ पर है माइनस साइन ए और c के यहाँ पर है माइनस कॉस ए। और इस फार्मूला के अनुसार पुट कर दें तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन ए प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस साइन ए इंटू माइनस कॉस ए प्लस 2ca, तो 2 इंटू माइनस कॉस ए इंटू 1। यदि फार्मूला में देखिएगा तो आपको इसी तरीके से क्या होगा, ब्रेक होगा। अब यहाँ से देखें क्योंकि 1 माइनस का स्क्वायर क्या होगा जी, प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा यह कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं, वो 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, और 1 प्लस 1 विल बी 2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 कॉस ए। देखिए यहाँ से पूरे टर्म में क्या है जी, सभी टर्म में 2 कॉमन है, उसे 2 को आप कॉमन ले लें, हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, हो जाएगा 2 इंटू, यदि 1 को यदि इसके साथ रखना रख सकते हैं, या तो इसको इसके साथ रखें, किसी एक के साथ रख दें। यदि लिख दें 1 माइनस साइन ए, इसको एक जगह रख दें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कॉस ए, तो बचेगा क्या चीज़, यहाँ से साइन ए
-1, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू। अब ध्यान दें यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए -1, तो साइन ए -1 को हम लोग बना सकते हैं 1 माइनस साइन ए माइनस कॉमन लेकर के, या तो फिर इस 1 माइनस साइन ए को बना सकते हैं साइन ए -1, यहाँ भी -1 माइनस कॉमन लेकर के। अब देखिए किसको किस में बदलने से फ़ायदा है, हमें लाना है 1 माइनस साइन ए, मतलब 1 माइनस साइन ए के साथ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे, बस साइन ए -1 को बदल देते हैं 1 माइनस साइन ए। तो कितना होगा जी 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस कॉमन, तो हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो क्या होगा जी 2 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए विल कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन ए, क्या बचेगा जी, हाँ जी हाँ 1 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए। देखिए यही से यही RHS है, तो बोल सकते हैं हेंस ये हो जाएगा प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जितने फार्मूले आपको बताए गए हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और कैसे अप्लाई करेंगे वो तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म को साथ में रखने से फ़ायदे हैं। और ये सब आपको तभी काम करेगा दिमाग जब आपको फार्मूले पता हों, इसलिए आप पहले उन फार्मूले को पढ़ लें, बढ़िया से याद कर लें। अगला जो क्वेश्चन हम लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। दो तरीका ये है कि इसको आप LHS को अलग सॉल्व करें, RHS को अलग सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद लेफ्ट हैंड को सॉल्व करें, राइट हैंड तुरंत आ जाएगा। यदि इसको आप LHS फर्स्ट मेथड सॉल्व करें, LHS ये कितना है जी tan a प्लस कॉट ए, तो tan a को लिख सकते हैं sin a बाय cos a, एंड cot a को लिख सकते हैं cos a बाय sin a। यदि आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से हो जाएगा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए को कॉस से डिवाइड करेंगे बचेगा साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से बचेगा कॉस ए, कॉस को कॉस से गुना करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यदि आप RHS निकालोगे तो कितना है जी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। यदि आप चाहें एलसीएम लेंगे हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो एलसीएम यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं। 1 है इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो रूट अंडर इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए, हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दोनों बराबर है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस ये हो जाएगा प्रूव्ड। ये हो गया पहला तरीका कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का है, क्या दिखा हुआ है जी, ये tan a प्लस कॉट ए है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये क्या बन जाएगा जी, ये हो जाएगा tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर,
अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लें, तो LHS कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा tan A प्लस कॉट A का होल स्क्वायर, ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर में tan स्क्वायर A प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस हो जाएगा 2 tan A into कॉट A। अभी इसे रहने दें, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर A, इसको उतार दें पूरे। अब 2 tan A एंड कॉट A का फार्मूला tan में होता है, आपने पढ़ा था, बताए थे हम रेसिप्रोकल रिलेशन में। तो कॉट A को लिख सकते हैं 1/tan A। tan A विल कैंसल, तो भो क्या गया जी, बच गया यहाँ से tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2। अब फिर हम लोग को देखिए यहाँ इतना आया है, हम लोग को लाना है सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में। तो tan स्क्वायर का फार्मूला हम लोग सेक स्क्वायर में पढ़े थे, कॉट स्क्वायर का ही फार्मूला हम लोग पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर में। तो सिंस बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला था सेक स्क्वायर ए, यदि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटीज़, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस फार्मूला का सिर्फ आप यूज कर दें। tan स्क्वायर ए है, इसके आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए है उसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2। तो इसे लिख सकते हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 2, 2 विल कैंसल। तो यहाँ से हो जाएगा वह सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यही हम लोग का RHS है। ये तो हम लोग को लाना था। मतलब एक क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तरीका सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट जाए, चाहे राइट टू लेफ़्ट जाए, चाहे दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, या तो क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई कर दें, मतलब स्क्वायर करके, या तो लेफ़्ट राइट को शिफ्ट करके कुछ, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया, और आगे इसमें क्वेश्चंस हैं, और आगे के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो बस फार्मूला बेस्ड है जो आपको बताया गया है, इसलिए उन फार्मूले को पहले आप बढ़िया से देख लें, तभी आपको आगे समझ में आने वाली है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।